नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। साल 2003 के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है। लगभग 19 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन है। बीच में 2018 में मात्र 15 महीने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। इस 19 साल के शासन के बाद अब इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और इस 19 साल के शासन का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच पेश करने के लिए रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आए थे। उन्होंने अपनी सरकार का यानी 19 साल का रिपोर्ट कार्ड तो पेश किया, लेकिन अधिकांश समय वो ऑपोजिशन लीडर्स दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को कोसते हुए नजर आए। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के भ्रष्टाचार के बारे में कसीदे पढ़े, कई स्कैम्स में उनका इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताया। और जब 19 साल की सरकार इस तरह ऑपोजिशन के करप्शन के बारे में बोलने लगे तो एक सवाल तो बनता ही है कि आखिर आपकी इतने लंबे समय से सरकार है, आपने क्या कार्रवाई की है। हमने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ये सवाल किया। पहले देख लीजिए, सुन लीजिए कि उनका क्या जवाब था। गृह मंत्री जी, मैं हेमेंद्र शर्मा हूँ। पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 9 साल केंद्र में जो है आपकी सरकार है। आपने कमलनाथ के खिलाफ अगस्ता वेस्टलैंड से लेकर के मोजर बेयर वगैरह सभी जो स्कैम्स हैं उनके बारे में एलिगेशन लगाए। तो क्या चीज़ है जो रोक रही है केंद्र में सरकार को और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उनके खिलाफ एक्शन लेने में? नहीं, एक्शन देखिए, हमने कभी भी पॉलिटिकल वेंडेटा से एक्शन नहीं लिए। ये मैंने जो सारे घोटाले किए वो सारे घोटालों के खिलाफ हमारी जांच चल ही रही है। एक सेकंड भैया सुनो, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भाई साहब बैठ जाइए। संजय जी बैठो ना, अभी आपका भी क्रम आएगा, बैठिए। हमारी जांच चल रही है। आप कांग्रेस के नेता का, किसी भी नेता का भाषण सुनिएगा तो हाय तौबा मिलेगी एजेंसियों के दुरुपयोग की। वो जांच है, मगर जांच की एक गति होती है और जांच कोर्ट के नियमों के अनुसार होती है। इसमें एक समय लगता है। अगर ये स्पॉन्सर है कमलनाथ जी का सवाल, कमलनाथ जी ने स्पॉन्सर किया है, तो उनको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इससे जांच की गति भी तेज हो सकती है। गणेश जी चलिए, धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद अमित जी। जी हाँ, जाते जाते केंद्रीय गृह मंत्री कह गए कि यदि ये सवाल स्पॉन्सर्ड है तो कमलनाथ के खिलाफ जांच की स्पीड बढ़ाई भी जा सकती है। तो यदि किसी एक व्यक्ति के मर्जी से जांच की स्पीड बढ़ाई या घटाई जा सकती है या किसी अन्य कारण से जांच की स्पीड बढ़ाई या घटाई जा सकती है, तो जांच एजेंसीज की निष्पक्षता की जो बात कही जा रही है उसका क्या मतलब है। और दूसरा सवाल ये कि ये जो चुनाव के मौसम में कमलनाथ के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, एक कैंपेन चलाया जा रहा है, वो कितना सही है, कितना पॉलिटिकली सस्टेनेबल है। इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर, जो भ्रष्टाचार को लेकर के जो बात अमित शाह जी ने कही, उससे पहले ये बात कर लें, आप बताएं हमें कि ये जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया, इसमें कितनी रिपोर्ट थी इस कार्ड में सरकार की? और क्योंकि अधिकांश समय ऐसा लगा कि वो श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ को पूछते रहे। देखिए, दरअसल कल का कार्यक्रम जो था जिसमें अमित शाह जी आए, मुख्यमंत्री मौजूद थे, गृह मंत्री मौजूद थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद, ये मध्य प्रदेश सरकार का प्रोग्राम था। मध्य प्रदेश सरकार ने ये आयोजित किया था, मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कार्ड था। तो पहले मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि वो किस हैसियत से आए, क्योंकि अगर पार्टी की हैसियत से आते तो पार्टी अध्यक्ष को आना चाहिए था, और अगर शीर्ष नेतृत्व में तो नरेंद्र मोदी जी को आना चाहिए था, वो प्रधानमंत्री हैं। नंबर 1 डबल इंजन में नंबर 1 इंजन तो वो है। अमित शाह क्यों आए, वो कौन सी सुपर पावर है, ये बीजेपी और शिवराज जी जाने। लेकिन ये सवाल तो बना कि भाई वो क्यों जी। अब इससे हट के बात करें तो जिस तरह चीजें उन्होंने कल की जी। आप रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे तो आपको ये बताना था आपने क्या क्या किया जी। जो आदमी सिर्फ 15 महीने 15.5 महीने सरकार में रहा, उसके भ्रष्टाचार को आपने पूरा टाइम दिया और आप उस पर लगातार बात करते रहे। तो जब इतनी बड़ी बात है, जैसा कि आपने सवाल पूछा था, अगर ऐसा ही है तो 10 साल होने को आ रहे हैं आपकी, केंद्र में 9.5 साल से सरकार है, 15 महीनों को छोड़ दें तो करीब 19 साल की है, 19 साल की, 18.5 साल की सरकार आपकी यहां भी हो चुकी है। फिर अभी तक किसने रोका है?
जहां देखो वहां आपने, चाहे दिल्ली के मंत्री हों, चाहे उत्तर प्रदेश के पुराने नेता हों, चाहे वो दूसरे राज्यों में हों, जहां थोड़ी सी कमजोर नस दिखी आपने जेल में डाला है। लेकिन अमित शाह जी तो कह रहे थे कि वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच हो रही है और अपना एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है और किसी भी विंडिक्टिवनेस के साथ तहत जांच नहीं की जाती, इसलिए समय लग रहा है। हेमंत जी, अमित शाह जी ने जो जवाब दिया, आपके जवाब में आखिर में उन्होंने कहा कि अगर ये सवाल स्पॉन्सर्ड है तो पहला तो ये है कि देश का गृह मंत्री अगर स्पष्ट सवाल को स्पॉन्सर्ड कहता है तो ये बहुत दुखद है, क्योंकि गृह मंत्री को आपने सवाल पूछा कि आप सत्ता में आप क्यों नहीं कर सकते हो, ये कौन स्पॉन्सर करेगा? क्या उन्होंने स्पॉन्सर किया? क्योंकि जिसके खिलाफ सवाल है, आपने पूछा कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, तो क्या कमलनाथ इसे स्पॉन्सर करेंगे? तो उनका ये कहना अपने आप में अशोभनीय है, ये अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि फिर कमलनाथ को सतर्क रहना चाहिए, मतलब धमकी भी दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जब एक तरफ आप ये कहते हैं कि एजेंसियां निष्पक्ष काम कर रही हैं और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि अगर स्पॉन्सर्ड है तो कमलनाथ को तैयार रहना चाहिए, तो सिर्फ जो सभी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाते समय पूछा, वो अपने आप में जस्टिफाइड हो जाता है कि एक तरफ आप कहते हैं कि हमारा निष्पक्ष है, दूसरी तरफ आप कहते हैं तैयार रहो। अच्छा तो ये सबसे बड़ी बात है, गृह मंत्री का रवैया बताता है कि क्या चल रहा है। अच्छा सर, एक मिनट के लिए अगर मान लिया जाए कि भाई कमलनाथ के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए, चाहे वो मोजेर बेयर का, अगस्टा वेस्टलैंड का या तमाम स्कैम्स जिसमें उन्होंने कमलनाथ को एलिजिडली इन्वॉल्वमेंट उनका बताया, अगर वो सही है तो क्यों केंद्रीय सरकार जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं वही कह रहा हूं कि वो सरकार जो छोटे छोटे मामलों में, तो इसका क्या मतलब हुआ? वो सरकार अगर जो छोटे छोटे मामलों में बुक देखिए, कमलनाथ के खिलाफ, देखिए चिदम्बरम गृह मंत्री थे जी, और मुझे एक बताने में कोई वो नहीं है कि जब वो गृह मंत्री थे तो वर्तमान गृह मंत्री सीबीआई की जांच में आए थे, जेल भी गए थे, तो उनको जेल भेजा गया बिना किसी बात के। ऐसे ही अगर आपके पास सरकार है, आप सब कुछ कर रहे हैं, पूरे देश में आपने, आपकी एजेंसियां, आपका ईडी, सीबीआई सब तरफ चल रहा है, तो फिर क्यों कमलनाथ छूटे हुए हैं? कमलनाथ क्यों नहीं, कमलनाथ के खिलाफ आपने कदम उठाया? जो भी हुआ उनके रिश्तेदारों के खिलाफ हुआ था, लेकिन उनके खिलाफ आपने आज तक कुछ नहीं किया। इसका मतलब यह है कि आप एक 15 लाख के जैसा एक झूठा अभियान चलाते हैं। अगर अभियान सच है तो गिरफ्तार करिए, कार्रवाई करिए, जेल में डालिए, और नहीं तो रोज रोज ये तोते की तरह पढ़ना, ये कहाँ की भलमनसाहत है? तो इसका मतलब सर, ये मतलब जनता तो मध्य प्रदेश की जानना ही चाहती है, इस साल के अंत में चुनाव है, कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, कि भाई क्या वाकई में ही कमलनाथ किसी स्कैम में इन्वॉल्व हैं, और यदि इन्वॉल्व हैं तो वो क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, और यदि किसी स्कैम में वो इन्वॉल्व नहीं है तो क्यों बार बार, क्योंकि सारे नेता बीजेपी के आजकल लगातार करप्शन, नाथ, ये स्कैम, वो स्कैम, वो कह रहे हैं, तो क्यों इस तरह का कैंपेन? देखिए, ऐसा है, जो जमीनी हकीकत है वो बीजेपी के नेताओं को, चाहे वो भोपाल में हो, चाहे अलीराजपुर में हो, चाहे दिल्ली में हो, सबको मालूम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्हें हम लोग शालीन नेता समझते हैं, उन्होंने एक मंच से कहा, सुन ले कमलनाथ, तेरी सरकार। ये भाषा एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। गृह मंत्री या और लोग, मतलब मीडिया का एक सेल उनका जो है वो करप्शन नाथ कहता है। भाई बताओ तो कहां करप्शन किया है? जेल भेजो, सबूत लाओ। एक कैंपेन, ये जो जिस तरह का जो है, जो आईटी सेल जो करता है, वो बड़े नेता आज कर रहे हैं, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। अरे भ्रष्ट है तो जेल में डालो। अच्छा सर, जो ये कैंपेन है, क्योंकि ये कोई एविडेंस मिल नहीं रहा है, कोई एक्शन, 20 साल और 9 साल की सरकारें हैं दोनों, कोई एक्शन लिया नहीं है अभी तक, तो क्या ये कैंपेन आपके हिसाब से पॉलिटिकली सस्टेनेबल है चुनावों में? देखिए, एक बात आपको बताऊं, 20 साल पहले 2003 में इन्होंने दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक कैंपेन चलाया था, बंटा ढार करके। आज भी बोल रहे थे? नहीं, वही कह रहा हूं। लेकिन अब ये कांग्रेस की मजबूरी है कि क्यों नहीं वो कर पा रही, कमजोरी है। दिग्विजय सिंह ने मुकदमा दायर किया उमा भारती के खिलाफ, वो मुकदमा आज भी कोर्ट में है। उसमें एक सबूत जो है भ्रष्टाचार का उमा भारती नहीं दे पाई है, और वो समझौता करना चाहती हैं। पता नहीं क्यों, जब दिग्विजय सिंह उस पर बात कर सकते हैं तो कमलनाथ, करप्शन नाथ पे उन्होंने क्यों नहीं नोटिस दिया है? उन्हें भी रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को
जो असत्य अभियान है, जो झूठे अभियान है, बंटाढार आपने कह दिया, लेकिन साबित करते ना। क्यों नहीं दिग्विजय सिंह को जेल में डाला गया? क्यों नहीं उन जिन करप्शन की आप बात करते रहे उनमें उन्हें दोषी बनाया गया? ऐसी स्थिति, चूंकि उन्हें एक बार इसका लाभ मिल चुका है। जो झूठा कैंपेन वो चलाते हैं, जो मिसलीडिंग कैंपेन चलाते हैं, उसमें एक फायदा उन्हें मिला 20 साल पहले। अब चूंकि जमीनी तौर पर वो कमजोर हैं, इसलिए कमलनाथ को घेर रहे हैं। और कमलनाथ की मजबूरी यह है कि जो उनके आसपास लोग हैं उन्हें डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो उनके ऊपर बोझ बने हुए हैं। अगर ऐसा होता तो करप्शन नाथ का जवाब कांग्रेस ने कोर्ट में दिया होता। जो लोग कह रहे हैं, साबित करो किसी केस में कमलनाथ को कोई सजा हुई है क्या? किसी, अब अगर ऐसे हो तो फिर देश का गृहमंत्री तो जेल गया है जी। तो जो जहां तक कमलनाथ के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इनका सवाल है, अभी तक कोई प्रूफ नहीं हुआ है। लेकिन ये बात भी सही है कि किसी ने भी जो कमलनाथ को करप्ट नाथ या भ्रष्टाचार के जो उनके खिलाफ आरोप लगाए, डिफेंड कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं किया है। उनको करना चाहिए था, लेकिन जनता मध्य प्रदेश की जानना चाहती है कि आखिरकार ये आरोप कितने सत्य हैं और असत्य हैं। बहरहाल कोई जवाब दे या ना दे, एक बात तो तय है कि जनता आफ्टर ऑल अंत में अपना एक डिसीजन ले लेती है, और वो डिसीजन इस साल के अंत में होने वाले चुनाव में लेगी भी जरूर। क्या डिसीजन होगा, वो चुनाव के परिणाम हमें बताएंगे। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।